अभी तो मोबाइल के नंबर बराबर नहीं बल्कि जो वो मैं हमको बोलो हाँ हम হ্যাঁ ওটাই করছি ওদেরকে Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. Today's topic is determination of inverse characteristics of induction type earth fault relay. तुम लोगों का जो लैब अभी तक हुआ है पावर सिस्टम 2 में इट इज मोस्टली मैटलैब बेस्ड हुआ है. प्रैक्टिकल तुम लोग मशीन देखे नहीं हो पावर सिस्टम 2 लैब में. तो आज से तुम लोगों को फिजिकल लैब करवाएंगे. फिजिकल लैब मतलब मशीन के सामने मशीन परफॉर्मेंस है. ठीक है. तो पहला आज रिले से शुरू करेंगे. कुछ लोग लास्ट दिन आए थे, ये एक आध एक्सपेरिमेंट देखे थे. आज फिर से वही वाला दिखा देंगे. तो अर्थ फॉल्ट रिले और इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसका ऑब्जेक्टिव मेरा है पहले तो रिले का रीडिंग लेना है. इंडक्शन टाइप अर्थ फॉल्ट रिले का जो रीडिंग है कितना है वो लेना है. और इनवर्स टाइप इसको क्यों कहते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द रीडिंग विल फाइंड आउट. तो पहला अर्थ फॉल्ट किसको कहते हैं? जब when the fault current flows through the earth return path तब उसको कहते हैं, उस फॉल्ट को कहते हैं अर्थ फॉल्ट. और दूसरा टाइप का रिले, दूसरा टाइप का फॉल्ट में जहां पे अर्थिंग इन्वॉल्व नहीं होता है उसको कहते हैं फेस फॉल्ट. और ये अर्थ फॉल्ट जो होता है ये सिंस दिस काइंड ऑफ अर्थ फॉल्ट्स आर रिलेटिवली फ्रीक्वेंट, सो जो अर्थिंग का जो अर्थ फॉल्ट का जो प्रोटेक्शन है ये बहुत नेसेसरी होता है हम लोगों के लिए. ठीक है. तो अभी जो हम लोग मशीन यूज करेंगे इसमें तुम लोगों को पीएसएम का एप्लीकेशन, टीएसएम का एप्लीकेशन. पीएसएम मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, टीएसएम मतलब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर. फिर इसका एक इंडक्शन टाइप रिले क्यों कहते हैं, इसका इंडक्शन एप्लीकेशन. अंदर जो रिले के अंदर एक डिस्क होता है, जो डिस्क रोटेट करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. ये इंडक्शन टाइप क्यों कहते हैं वो, ये सब पार्ट ऑफ द रिलेस यू विल फाइंड आउट. ठीक है.
हेलो, मैंने एक पेज शेयर किया है, देखो तो विजिबल है कि नहीं। हेलो। यस सर, विजिबल है। ठीक है, ये अपना टॉपिक है आज, अर्थ फॉल्ट रिले। ये किस यस सर। सेफ्टी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जो मैंने बताया, इस विथ हाई हाई अर्थ इम्पीडेंस। इसका आज रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेके तुम लोग को मैनुअल शेयर कर देंगे और लिखने के लिए दे देंगे। फिर भी अभी थोड़ा यहाँ पे देख लो, फिर मशीन में लेके जाता है। और हेलो, कोई कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विथ हाई अर्थ इम्पीडेंस। और इसका काम क्या है? ये डिटेक्ट करता है स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज को ऑन द मेटल एनक्लोजर्स। जो इक्विपमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसका अर्थिंग में जो भी मेटल एनक्लोजर्स के ऊपर जो भी स्ट्रे वोल्टेजेस पास करता है इस अर्थिंग के ऊपर से, उसको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है। और इन केस अगर अगर ये जो करंट फ्लो, लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, या जो स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है, अगर इन केस दैट इज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, सो तो रिले क्या करेगा? वो डेंजरस वोल्टेज और एक्स्ट्रा फॉल्ट करंट को डिटेक्ट करेगा। नंबर वन, डिटेक्ट करने के बाद वो सर्किट को इंटरप्ट करेगा, एक अलार्म शो करेगा, एंड द सर्किट विल ट्रिप करेगा, मतलब द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट विल बी सेपरेटेड। सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट मतलब जहां से वो रेटेड करंट से ज्यादा, मान लो रेटेड थ्रू द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट एक रेटेड करंट है मेरा 10 एम्पियर। ठीक है। नाउ इफ द एक्स्ट्रा फॉल्टी करंट मींस, मान लो कि 10 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट या 15 वोल्ट फ्लो हो जाता है इन सम केस, तो मेरा फॉल्ट करंट कितना हो गया? जो एक्स्ट्रा करंट हो गया 2 एम्पियर या 5 एम्पियर इन दिस केस। उस एक्स्ट्रा फॉल्ट करंट जब पास करेगा तो वो सेंसिटिव जो इक्विपमेंट है, दैट इक्विपमेंट मे गेट डैमेज्ड। इससे पहले कि डैमेज हो जाए, उस सर्किट को ट्रिप कर देगा। इससे क्या होगा? जो एक्स्ट्रा करंट है, जो उस will not flow through that part of the circuit, and that circuit will not be damaged. ठीक है। ये एक सैंपल फिगर है, ऐसे होता है, और भी टाइप का हो सकता है। ये अर्थ फॉल्ट रिले का जो है, और भी दूसरे टाइप का भी होते हैं, ये एग्जांपल है। ठीक है। बाकी चलो अभी हम लोग के पास जो सैंपल है मतलब हम लोग के पास जो मशीन है, उससे हम लोग शिफ्ट करते हैं, उसको शो कराएंगे। एक मिनट रुको।
दिस इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द रिले, ठीक है। यहाँ से यहाँ से सप्लाई आएगा, ये मेरा रिले है, ठीक है। इससे हम सिस्टम ऑन करके सप्लाई आया, सप्लाई के बाद ये सिस्टम ऑन हुआ, सिस्टम जब ऑन हुआ दिस लाइट विल इंडिकेट दैट द सिस्टम इज ऑन। अब जो रेटेड करंट है, मतलब लेट्स से फॉर एन इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग पर्टिकुलर रेटिंग ऑफ द करंट, दैट रेटेड करंट विल बी शोन इन दिस पार्ट ऑफ द रिले, दिस पार्ट। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, दिस नीचे करंट है 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 सी एम्पियर्स, एम्पियर्स जो दिखा रहा है ये करंट रेटिंग। यहाँ पे मान लो हम फॉर इफेक्टिवनेस, मेरे हम लोग के इजीनेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक पे इसको सिलेक्ट किया, एक के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लॉट है उसमें हम लोग पुट कर दिए, मतलब मान लो जिस पर्पस में हम ये रिले यूज कर रहे हैं उसका हाईएस्ट रेटेड करंट दैट कैन गो थ्रू दिस इज 1 एम्पीयर, ठीक है। इसके ऊपर ये है TSM और TSM, टाइम इन सेकंड देख सकते हो, दिस द TSM, ऊपर है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। अब एक एम्पियर, इसका मतलब ये हो गया 1 एम्पियर के ऊपर जब हम लोग यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तब action of the relay will start. How shall we see that the action of the relay has started? You can see that there is a disc in here. ये देखो यहाँ पे एक disc. This will start rotating when the value of current increases, when the value of current goes above 1 ampere. जितना ऊपर जाएगा उतना जल्दी ये disc rotate करने लगेगा। ये अब when as the process as the process proceeds, तो क्या होगा जब रिले का एक्शन, रिले का काम क्या है, रिले का काम क्या है, ये है कि सिग्नल को सेंड करना, सिग्नल सेंड करना मतलब जो यूजर है उसको ये बताना है कि एक्सेस करंट इज फ्लोइंग, दैट मींस एन अलार्म विल गो ऑन। यहाँ पे अलार्म है, दो टाइप का सिग्नल होगा, पहला दिस लाइट विल ग्लो फॉर विजुअल सिग्नल, नंबर 2 एक साउंड आएगा जो तुमको जब चलाएंगे तुमको आएगा ही। और रिले का काम क्या होता है, नॉट ओनली showing you the alarm, not only informing that the more current, excess current is flowing through the system, but also trick the system and to separate the system from that faulty part. ट्रिक कहां से होगा, हमको कहां से पता चलेगा, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे white flag, this will fall down. When it will fall down, this will be called as tripping of the circuit. So ये ट्रिप होगा और ये जो अलार्म बजेगा, both of these will go on simultaneously, एक ही साथ होगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको सेपरेट दिखा कि पहले अलार्म बजा फिर ट्रिप हुआ, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक ही साथ होगा। Inform that there is some excess current is flowing, and this on the black trips, it is to inform that the circuit has been tripped. अब ये जो बोल रहा था ना सिस्टम ऑन के बारे में, ये तो इसका पार्ट हो गया, सिस्टम ऑन हो गया, इसका शो करेंगे। अच्छा, हम लोग जब धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे, जैसे हम 1 एम्पीयर दिए, हमारे पास वेरिएक है, वेरिएक करंट सोर्स रेटिंग इज फ्रॉम 0 to 15 एम्पीयर, मतलब हम 0 to 15 एम्पीयर वाया दिस वेरिएक वी कैन यूज। यहाँ पे हम लोग 2 एम्पीयर है, अप टू 2 एम्पीयर देखेंगे, मतलब तो इसको इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करके हम लोग करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इनिशियल में पार्ट से अच्छा हो गया। ये मेरे एमीटर है, एमीटर में क्या दिखेगा, एमीटर में हमको शो करेगा कि यहाँ पे तो हम लोग सेट कर लिए 1 एम्पीयर। अब हम जो फॉल्ट करंट चेक करेंगे, मान लो 1.5 एम्पीयर में हम लोग सेट करेंगे, तो हियर वी विल सी
कि 1.5 एम्पीयर तुमको शो करेगा। जब हम 1.5 एम्पीयर का 1.5 एम्पीयर फ्लो करवा रहे हैं तो it will show 1.5 एम्पीयर, in that case our plot current is 0.5 amperes. Simple. Now this will show the time. कौन सा टाइम? रिले स्टार्ट होने के बाद, एक तो रिले जब स्टार्ट हो वो टाइम यहाँ पे शो कराएगा। जब ये ट्रिप करता है, when the action of the relay starts, that is when the relay trips, this time will stop. We are supposed to note down the time. पहले हम ये नोट डाउन करेंगे कि ये टाइमर कब स्टार्ट होता है और फाइनल कब ट्रिप करता है, वो तो यहाँ पे शो करेगा ही, वो नोट डाउन। एंड द जो माइनस करके जो बीच का टाइम आएगा, टाइम पीरियड आएगा, that is the time required for the relay to act, to show the to show कि कितना टाइम लगता है मेरा फॉल्ट करंट शो करने का, रिलेटिव करने। ठीक है, अब चालू करने के बाद दिस इज द स्टार्ट बटन, और जब स्टॉप करेंगे तब ये सब रीसेट हो जाएगा। स्टॉप करेंगे जब ये अलार्म बंद हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा तो टाइम रीसेट होएगा, इट विल कम टू 0। सिंपल। ये मोरलेस थ्योरी हो गया, अभी तुमको दिखाएंगे। नाउ दिस इज द सर्किट कनेक्शन, ये मैं तुमको कनेक्शन करके दिखाऊंगा अभी। देखो यहाँ पे 1 2 5 6 9 10 यहाँ से नंबरिंग किया हुआ है, एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू 1 2। देखो टाइम में कनेक्टेड है, ये है मेरा 1 2, ये सीधा आएगा यहाँ पे टाइमर में कनेक्ट होगा। कर देते हैं। और 5 6 यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ, पिछला एक एमीटर है वो लास्ट में दिखा दूंगा। 5 6 F अलार्म और ट्रिप में अलार्म या ट्रिप में कनेक्ट होगा। तो ये और यहाँ पे मैनुअल में 5 6 लिखा हुआ है, मेरा सर्किट में यहाँ पे 3 4 है नंबरिंग, एक ही बात है, नंबरिंग डजंट मैटर। दिस इज द 3 and 4, it will be connected to potential pin for no factor for element trip, ये element trip 3 4, ये मेरा element trip यहाँ। और फाइनल देखो यहाँ पे जो है वेरिएबल एसी करंट सोर्स वाया एमीटर टू 9, और दूसरा 10 से डायरेक्ट वेरिएबल करंट एसी सोर्स। तो ये कर लेते हैं पहले। वेरिएबल करंट सोर्स से एमीटर में कनेक्ट किए, this end of the ammeter will be connected to the current input here. हमारा कनेक्शन कंप्लीट। और पहले तो वेरिएबल चेक कर लो, ऑफ है 0 है। अब इसको सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। मतलब सिस्टम इज ऑन, लाइट ऑन हो गया, ठीक, इट इंडिकेट्स दैट सिस्टम ऑन हो गया, जैसे पहले बोला। अभी मेरा डायरेक्ट इज एट 0, करंट रेटिंग 0,
अच्छा, अब इसको ऑन करेंगे एंड विल स्टार्ट। अब एक चीज नोट करना, जब तक हम एक्टिव स्टार्ट जब करेंगे टाइमर विल स्टार्ट, ठीक है। जब एक के ऊपर मान लो हम 1.5 एम्पियर में इसका फॉल्ट का टाइमिंग चेक करेंगे, जब तक 1.5 तक ना जाए, 1.5 तक जिस पॉइंट में जाएगा उस टाइम की नोट करना। मैं तुमको दिखा देता हूं टाइम 96 इसको स्टार्ट किए, टाइमर स्टार्ट हो गया। हमको ये नोट नहीं करना, हमको यहां देखना है 1.5 का बार। once it comes to 1. अच्छा ठीक है, एक बार दिखा दूंगा। देखो करंट ज्यादा हो गया था, इसके ज्यादा अलार्म स्टार्टेड, एक साउंड आ रहा है पहला, दूसरा ये लाइट जल रहा है, ट्रिप हो गया, ठीक है। स्टॉप। और अप करो। this minimum. उतना आगे स्टार्ट करो ना, स्टार्ट वन ऊपर आते बस 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 अराउंड 11 सेकंड के आसपास 1.27 में ट्रिप किया 15%। तो डिफरेंस का क्या था, लगभग अराउंड 3.7 सेकंड। अलार्म आया, एक साउंड, दूसरा लाइट, तीसरा जब ट्रिप करता है ये ट्रिप, और डिफरेंस हमको रखना तो फॉल्ट डिटेक्ट करने का फॉल्ट। So the time period required for the detection of fault is around 3.7 seconds. ऐसा ही तुम देखना, जब पहली बार हम लोग लिए थे जब, तो मेरा रेटेड करंट था 1 एम्पीयर। और लेकिन करंट टाइम पे लेकिन टाइम तो बड़ा ना करंट सेटिंग फॉल्ट करंट टाइम करंट सेटिंग तुम्हें स्टार्ट करो 1 থেকে 1 টাওয়ার থেকে নাও রেডি ফাইট করना रेडी না না ওটাকে একবার করো না। चिप केबल नहीं है, सप्लाई बंद कीजिए, सप्लाई बंद कीजिए। फ्लैग उठाइए, फ्लैग गिरा हुआ है। अभी सप्लाई देखिए मिनिमम डायरेक्ट मिनिमम पे है ना। हाँ तो सिस्टम अभी साफ करते हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, करंट को क्यों बढ़ा रहे हैं, करंट को 1 के ऊपर करना पड़ेगा ना आपको। बंद कीजिए फिर से सप्लाई, वेरिएक को कम कीजिए उसके बाद बंद कीजिए। फ्लैग को उठाइए पहले सप्लाई ऑन, वेरिएक 0 पे है। हाँ सप्लाई ऑन कीजिए, सिस्टम ऑन कीजिए, देखिए स्टार्ट कीजिए।
अब देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, सुन लीजिए। एक एक का करंट सेटिंग है ना 1 एम्पियर का, तो आप करंट की तरफ ताक के बढ़ाइए, आप टाइमर की तरफ ताक के क्यों बढ़ा रहे हैं? करंट की तरफ ताक के 1.15 1.1 कीजिए। बस बस बस, कितना टाइम है चेक कर लिए? हाँ, तो डिफरेंस देखिए वहाँ कॉपी में, कॉपी में सामने ला के लिखिए, तब ना दिखेगा। तो टाइम मेरा नोटेड है 25.1, कितना में 1 में कैसे अराउंड 22 सेकंड्स, तो टाइम है मेरा 3.1 सेकंड्स और करंट देखिए 1.29। 1.29 और मेरा करंट सेटिंग था बंद कीजिए। स्टॉप करने के बाद पहले बढ़िया को बताइए, उसके बाद बंद कीजिएगा। सही है, फ्लैग उठाइए। अभी जो है ना, अलग अलग करंट करंट सेटिंग है वहाँ पे 1.25 1.5 1.75 सभी सेटिंग में आप एक बार रीडिंग लेके देखिए, बताते बताते कीजिएगा, अपन लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। 1 एम्पीयर तक कर लिया, मेरा पहला था 0.5, यहीं से शुरू करते हैं। एक मिनट दिखा एक बार और नंबर फिर से कीजिए। जिस प्रोजेक्ट में उसको दिखाइएगा। तो ये एक सेकंड रुकिए 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 रुकिए। You can see here the current PSM, the plug setting multiplier is fixed at 1. So the disk will not to rotate until and unless the current in the circuit reaches to 1. So here the current is 0.86 ampere. Therefore, you can see the disk is standstill. The disk is at standstill condition. If we make the current more than 1, which is the plug setting of the relay, then only the and the relay will operate. Suppose I am increasing the current by using the variac. Suppose I am increasing it to 1. See, it is 1.1. You can see the disk is rotating in a very slowly. You can see, if you observe it properly, the disk is rotating, but is in a very slower rate. So if I want to make it fast, let me increase the current to some extent. 1.2, you can see the disk is rotating. You can see the disk will only operate when the circuit current will become higher than the plug setting current. So we will repeat the experiment again. You can see our plug setting multiplier is 1. So now we are giving 0 ampere. So I am giving it to suppose 1.1 or 1.2. 1.2. You can see the disk is rotating and it will trip. It will trip and the flag will down and the indicator will glow. Okay. Now I will show you all the ratings. मतलब जितना है मेरे पास ये करंट सेटिंग है 0.5 से शुरू करके 1 एम्पीयर तक रेटिंग हम लोग ले लिए, बाकी सारा हम लोग एक एक रेटिंग ले लेंगे। मेरा इनिशियल रेटिंग है 0.5, it will just over 0.5 amperes। यहाँ पे पहला 0.5 पॉइंट लिए। The procedure is same as we did.
टाइम मेरा है 25.4, started at around 13, 12.4. करंट वाले तो फॉल्ट करंट है 0.68 और करंट सेटिंग वाला था 0.5. नेक्स्ट 0.75. Next reading is 0.75. This is the slot for 0.75. करंट सेटिंग हम लोग नोट कर लेते हैं 0.75. The current indicated flow is more than 0.75. और एक बार तो अस्तर से बोला है ना, आपको बात से बोला. ठीक है. अराउंड 14 सेकंड्स में शुरू हो. 0.8 मसाम हो जाएगा घूमते घूमते. तो भाई नहीं घूम रहा, हल्का सा भराइए, हल्का सा. ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है. 0.96. इसको फिर से कर लेते हैं क्योंकि टाइम ऊपर नोट पड़ता है बीच में. ठीक है ठीक है. ट्रीट कर रहा है 20.2. Difference is around 6.2 seconds. 0.75 लिए थे, करंट है 0.96 या 0.97, 97 कर देंगे. 20.2 पे ट्रिप किया, 14 में स्टार्ट हुआ था. डिफरेंस इज अराउंड 6.2 सेकंड्स. फिर इसके बाद 1 एम्पीयर है जिसका हम लोग कर लिए हैं. तो 1 एम्पीयर रीडिंग मेरे पास हम लोग के पास है ऑलरेडी. तो we will go to 1.25. Same. इसका मान वेरी 0 स्टार्ट करेंगे. 1.25 पर मेरा फॉल्ट करंट चाहिए, वहां पे जाएंगे. 6 सेकंड्स में आया था. बहुत घटाइए, आराम से कीजिए, हलवाइए मत. वेरी 0 स्टार्ट 1.25. ठीक है ठीक है ठीक है. थोड़ा बढ़ाइए.
ठीक है ठीक है ठीक है 16 पे 16 पे था फॉल्ट करंट 1.5 20.6 जो है यहाँ पे 16 पे हम लोगों का फॉल्ट करंट हम लोग 1.5 लिए थे 16 सेकंड्स पे तो आता है इसका अराउंड 7.6 सेकंड्स नेक्स्ट आफ्टर 1.25 इट्स 1.5 0.5 करके जाता है 1.25 करके जाना है इसको वन पॉइंट फाइव पे वन पॉइंट फाइव से जाना है ठीक है ठीक है 1. 22.2 1.75 22.2 माइनस 11 पे हम लोग का 1.75 एम्पेयर लिए थे कहाँ पे 11 सेकंड पे तो इसका अराउंड 11.2 सेकंड्स इसका और दो रीडिंग लाके 1.75 और एक 2 of 1.75 is the last reading. Right. System on करेंगे